हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। हम लोग आज प्रश्नावली 9A का 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13-14 को सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बगल के चित्र में त्रिभुज ABC में AB बराबर CA है और रेखा CP जो है समानांतर है रेखा BA के तथा AP जो है कोण CAD का द्विभाजक है। सिद्ध करना है कोण PAC बराबर होगा कोण BCA के तथा ABCP एक समांतर चतुर्भुज, यही सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि AB बराबर CA है और CP जो समांतर है AB के, CP समांतर है AB के तथा AP जो है बहिष्कोण CAD का समद्विभाजक है। अर्थात ये AP जो समद्विभाजक है CAD का, अर्थात PAC बराबर कोण होगा PAD होगा। सिद्ध करना है कि कोण PAC यह कोण बराबर होगा कोण BCA के, यह इस कोण के बराबर होगा तथा ABCP एक समांतर चतुर्भुज, यही सिद्ध करना है। उत्पत्ति लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या AB बराबर CA दिया हुआ है। AB बराबर CA दिया हुआ है तो प्रमेय नंबर 10 के अनुसार किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो AB के सामने कौन सा कोण है, त्रिभुज ABC में AB के सामने कोण है कौन सा, ACB, यह कोण। इसलिए कोण ACB बराबर होगा कोण CA के सामने कौन सा कोण है, ABC बराबर कोण ABC। ये क्या हो जाएगा, समान भुजा के समूह कोण है ये, इसलिए बराबर हो गए समान भुजा के सम्मुख कोण। ये आपका हो गया एक समीकरण, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट है। अब जो है प्रमेय नंबर 9 के अनुसार जो बहिष्कोण होता है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहिष्कोण CAD बराबर होगा, बहिष्कोण होता है प्रमेय नंबर 9 के अनुसार अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण ABC, ये जो बहिष्कोण है, यह जो पूरा बहिष्कोण है, इसके सामने के दो सुदूर अंतःकोण कौन से, ये दोनों कोण है, कोण B और कोण C। तो कोण CAD बराबर हो जाएगा कोण ACB प्लस कोण ABC। ये आपका हो गया बहिष्कोण। यहाँ पर लिख देंगे कि क्वेश्चन में लिख देंगे कि बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, कोणों के योगफल के बराबर होता है। प्रमेय नंबर 9 के अनुसार तो कोण CAD बराबर हो गया कोण ACB प्लस कोण ABC। तो कोण CAD को लिख सकते हैं, कोण CAD को लिख सकते हैं कोण CAP प्लस कोण PAC प्लस कोण PAD लिख सकते हैं। ये दोनों कोण का योग CAD बराबर हो जाए, इसको लिख सकते हैं कोण CAD को लिख सकते हैं कोण PAD प्लस कोण PAC बराबर हो जाएगा कोण ACB प्लस कोण ABC। अब देखिए कोण PAD जो है कोण PAC के बराबर है। कोण PAD यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण PAD कोण PAC के बराबर है। तो कोण PAD की जगह लिख देते हैं कोण PAC प्लस कोण आपको यह हो गया PAC बराबर कोण, कौन सा सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कोण BCA। तो इसको लिख दिए ACB लिख दिए हैं, तो इसको लिख देते हैं कोण BCA। पहले इसको लिख देते हैं कोण BCA, यह कोण BCA और प्लस कोण ABC को लिख सकते हैं, ABC जो बराबर है कोण BCA के बराबर है। ACB लिखे हैं इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, इसको लिख दीजिए कोण BCA ही लिख दीजिए क्योंकि यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले ही से इसको कोण BCA लिखेंगे, ठीक है। कोण BCA यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपका कोण BCA लिख देंगे यहाँ भी। तो ये कोण BCA और कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCA यहाँ लिख देंगे कि चूँकि कोण PAC बराबर कोण PAD
ये आपका जो है ये दिया हुआ है, ये दिया है, यह दिया हुआ है। और कोण जो है कोण BCA, कोण BCA बराबर कोण ABC, बराबर कोण ABC। ये आपका समीकरण फर्स्ट से ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, कितना हो गया अभी, कितना चाहिए 2 कोण PSC, 2 कोण PSC बराबर हो जाएगा 2 कोण BCA, 2 कोण BCA, 2 कट जाएगा। तो इस तरह से आ गया कोण PSC बराबर आ गया कोण BCA। यही सिद्ध करना था। एक सिद्ध हो गया, तो एक सिद्ध हो गया, एक सिद्ध हो गया आपका। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो है हम लोग सिद्ध कर दिए कि यह जो कोण BCA और कोण PSC जो है ये बराबर हो गया। तो इसलिए कोण PSC जो है, कोण PSC यह कोण और कोण BCA जो है, कोण BCA दोनों क्या है, एकांतर कोण है और दोनों बराबर है, एकांतर कोण है और दोनों बराबर है, दोनों बराबर सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अब चूंकि कोण PSC और कोण BCA एकांतर कोण है, इसलिए AP समांतर हो जाएगा, AP समांतर हो जाएगा BC के, यह दोनों एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AP समांतर हो जाएगा BC के। एकांतर कोण जो है इससे इस रेखा से टच कर रहा है AP से, और यह एकांतर कोण जो है BC से टच कर रहा है। एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, और यह तिर्यक रेखा जिस रेखा से ये कोण बना रहा है, तो ये एकांतर कोण ये, और यह तिर्यक रेखा जिस रेखा से ये कोण बना रहा है एकांतर कोण यह BC, यह दोनों एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AP समांतर होगा BC से, AP समांतर होगा BC के। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक यदि प्रमेय नंबर 5 था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो ये दो रेखाएं समांतर होती हैं। यदि आपका ये एकांतर कोण 1 और कोण 3 एकांतर अंतःकोण बराबर होगा तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो प्रमेय नंबर 5 के अनुसार आपका हो जाएगा AP समांतर हो गया BC के। अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि CP समांतर है AB की, यह CP समांतर है AB के, और ये भी AP रेखा जो है ये भी BC के समांतर हो गया। तो ये सम्मुख भुजाएं जो है आपस में समांतर हो गई, इसलिए ABCP क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब चूँकि लिखेंगे कि CP समांतर AB, ये आपका दिया हुआ है, यह दिया है, CP समांतर AB आपका दिया हुआ है, और AP जो है AP समांतर BC के। ये हम लोग अभी जो निकाले हैं इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 से, इसलिए ABCP समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती हैं, ABCP समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का परिभाषा ही है कि उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया, ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया, ये आपका सिद्ध हुआ, सिद्ध लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। यहाँ पर ABCD नहीं होगा, ABCP है, P है ABCP। ठीक है, ABCP एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लोग सिद्ध कर दिए कि ABCP एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इस तरह से इस क्लास में हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 14 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।